हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन। इससे पहले मैंने आपके सामने डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन तो हम लिमिट पूरा पढ़ते हैं 11th क्लास में, डिफरेंशिएशन आधा पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन आधा 12th में पढ़ा जाता है ना। बाकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है, ठीक है, वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, लाइन से कैलकुलस के हम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होती है वो पूरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहले होती है डैट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्म्स हमें अलग अलग डिफरेंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसका बेसिक रूल है, एक बेसिक तरीका है जो हमें याद रखना है। अगर हम उस रूल से भटकेंगे तो हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जैसा कि जेईई मेन और एडवांस वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सिंपल बेसिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको आप मेथड्स भी रट लेंगे तो यू विल ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अभी तो फिलहाल एमसीक्यू आजकल हो रहा है, लेकिन आगे जाके फिर से रिटन पेपर होने लगेगा बोर्ड का। डेफिनेट इंटीग्रेशन इतना लंबा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पर भी बेस्ड होते हैं। दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम दोनों टॉपिक्स में से हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ व्हाट, नथिंग बट द रिवर्स, क्या भाई, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। क्या होती है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये सुनो, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है मतलब क्या हुआ सर, जैसे कि हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है कि नहीं है। कोई जनरल फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स, और कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने मान लिया इसका कोई डिफरेंशिएशन है, लेट सपोज एच एक्स, ठीक है। एच एक्स इसका डिफरेंशिएशन हमने मान लिया। अब क्या करा जाए भाई, हमें तो इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि याद रखिए अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एच एक्स है तो इसका मतलब रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एच एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, एच एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर डी बाई डी एक्स करते हैं, यहाँ इंटू डी एक्स करते हैं, यहाँ अपॉन डी एक्स करते हैं डिफरेंशिएशन में, यहाँ इंटू डी एक्स करते हैं। जाहिर सी बात है रिवर्स है, तो डैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एच एक्स है तो एच एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट सी को हमेशा साथ में रखा जाता है फाइनल आंसर के साथ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस सी हमेशा साथ में लटका रहेगा, चलता रहेगा उसके साथ में, यस और नो। अब इसके बाद हम क्या करें भाई, ध्यान से समझिए, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसको हम क्या कह सकते हैं, किस चीज़ को भाई, दैट इज़, ध्यान से देखिए ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये साइन है और कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग बट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज दिस, इसको क्या कहेंगे, ये जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये मतलब ये x का, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका मीनिंग क्या होता है, डेट इज विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में। और याद रखिए ये जो साथ में ये जो टर्म है, ये वाला दिस टर्म, ठीक है, एच एक्स, ये भी x का ही टर्म होना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, दैट इज x। इसके बाद हमारे सामने व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एक्स, मतलब ये इस एच एक्स का आंसर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसका एच एक्स का इंटीग्रेशन है, हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, किताबों में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे, यस और नो। और ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और सही शब्द में लिखे तो दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, कोई भी जनरल कांस्टेंट है, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यस और नो। तो ये हमारे सामने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट, दैट ऑल वी नो दैट इज। अब इसके बाद हमारे सामने ये सारी चीज़ें तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो गई जो हमने आपके सामने सीखा। अब जैसे कि हमारे सामने आप कोई कुछ एग्जाम्पल्स हम जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए लेट सपोज हमने मान लिया, जैसे कि हम पिछले साल सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, क्योंकि मैं भी आपको बता चुका हूँ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों को पता होगा सर tan x का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अभी तो मैंने फॉर्मूले भी नहीं लिखवाए, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल और देख लें, हाँ भाई देख लीजिए, डेट इज हम लिख सकते हैं, डेट इज आपके हिसाब से कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल आसान सा जो आपको याद हो, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था,
ठीक है, ई की पावर एक्स डिफ्रेंसिएशन हुआ करता था, ई की पावर एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन हुआ करता था, तो इसको उसका डिफ्रेंसिएशन वही प्लस सी, हमने कहा है आपको हमेशा साथ में इसके लटकाना है। ठीक है, लटकेगा भाई, उससे हमें कुछ नहीं करना है, क्या कर सकते हैं। एक और एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो प्लस कर दो यार, हटाओ माइनस, इंटू डी एक्स। सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सिंपल ही सिंपल देखते जाओ। ठीक है, अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, ये तो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता था। किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता था, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने क्या सीखा है, सिंपल रिवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज, रिवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, एज सिंपल, यस और नो। तो ये हमने अभी फिलहाल सीखा हुआ है। इसके बाद हम कुछ क्या लिखने वाले हैं, दैट इज व्हाट वी नो दैट वी आर गोइंग विद थ्रू द फॉर्मूले। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर तो मैथमेटिक्स आगे चलती नहीं है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले नहीं हो तो मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले तो होना जरूरी है। तो भाई लिख लो भाई सम बेसिक फॉर्मूले, या ऐसा लिख लो, बेसिक हेडिंग डाल लो छोटी सी, बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, यस और नो, बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा लिख लीजिए। बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आप कुछ चाहे तो आपको अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद नहीं है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ा करते थे, नंबर 1 सर हम ये पढ़ा करते थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बस सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस इज 0, याद रखिएगा, दिस इज 0 इंटू डी एक्स। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, दैट इज कांस्टेंट होगा, यस और नो। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आप इसके बाद और सिंपल कौन सा फॉर्मूला होता था, और सिंपल होता था सर ई की पावर एक्स का फॉर्मूला हुआ करता था। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता था तो इंटीग्रेशन भी वही होगा भाई, प्लस सी तो हमेशा लटकाना ही पड़ेगा, आपको याद रखिए। नंबर थर्ड फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, दैट इज और कौन सा बेसिक हुआ करता था हमारे सामने, x की पावर n का फॉर्मूला होता था। ठीक है, x की पावर n का सिंपल नहीं होता था सर, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था, यहाँ तो उल्टा कांस्टेंट है साथ में, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, वहाँ अलग है यहाँ अलग है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, यस और नो। अब इधर देखिए ध्यान से, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी सिंपल, x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला बच्चों को रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमसे कोई कहे x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बहुत आसान है भाई, n है पावर यहाँ पर, तो यहाँ हो गया n प्लस 1 मतलब एक बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, x की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 प्लस c, तो लटका दीजिए। एक आध सवाल और बेसिक सवाल, दैट इज हमसे क्या कह रहा है भाई, x की पावर क्या लिख दे भाई, जो अच्छा लगे 7/3 लिख दीजिए सर dx। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देख लो भाई, x की पावर 7/3 प्लस 1 अपॉन 7/3 प्लस 1 प्लस का c, फाइनली क्या हो जाएगा, 7/3 प्लस 1 क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, x की पावर 10/3 होता है, होल अपॉन, नीचे भी 10/3 आएगा तो ये अपॉन 3 ये ऊपर कर दो भाई, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, 12th क्लास में हैं आप लोग, जैसे कि हम जानते हैं 12th या 12th पास होंगे, यस और नो। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो गया है, यस और नो। और कुछ क्वेश्चंस और भी देखना चाहते हैं तो और भी देख लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आध और देख लो, चलो जैसे किसी ने लिख दिया, मान लीजिए 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन रूल वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा एक रूल लगाइए आप, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4 dx, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया भाई, अब इसमें +1 करोगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, माउस में चला रहा हूँ, यस और नो, जैसा कि आप चला रहा हूँ, माउस चला रहा हूँ, x की पावर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 दैट इज -3 अपॉन -3 प्लस c, एंड दैट इज व्हाट द आंसर। तो इट इज, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एज वी ऑल नो दैट,
यस और नो। तो x की पावर n से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा हमारे सामने, बहुत ही सिंपल, पावर में +1 कर दीजिए एंड यू विल गेट द सिंपल आंसर, यस और नो। तो हमारे सामने हमने कितने फॉर्मूले अभी पढ़े, दैट इज दे आर वेरी सिंपल। एंड अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला हम अपने पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4th, यस और नो। फॉर्मूला नंबर 4th हमारा ये कह रहा है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाल पे आ जाइए। चलिए भाई ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी, यस और नो। क्योंकि कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, माइनस साइन एक्स होता था, तो यहाँ माइनस क्यों इधर आ गया है। नंबर 5th फॉर्मूला है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हमसे वही फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि हमने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो कॉज एक्स किसका होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। नंबर 6th है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेक स्क्वायर एक्स। अभी मैं tan x का नहीं लिख पा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। tan x का भी है, आगे पढ़ेंगे हम, अलग मेथड से भी निकलेगा वो, मेथड सीखेंगे साथ में, मेथड के साथ फॉर्मूला सीखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इसका आ जाएगा tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स पढ़ते थे, तो ये हमें बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स भी एक फंक्शन हुआ करता था। किसका होता था भाई डिफरेंशिएशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चे कह रहा होंगे चीख के कॉपी के अंदर, सॉरी वीडियो के अंदर, दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यस और नो। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन आता है सर हमारे सामने, नंबर 8 फंक्शन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। किसका होता था सेक एक्स टैन एक्स डिफरेंशिएशन, सर बहुत आसान है सर, सेक एक्स प्लस सी का होता था, यस और नो। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, तो हम कहेंगे सर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी का होता है, यस और नो। तो ये हमारे सामने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने वो वाले पढ़े जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यस और नो, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और भी कुछ पढ़े हैं हमने साथ में, हाँ पढ़े हुए, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। डैट इज, मान लीजिए कोई 11th है, जैसे कि हमारे सामने 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, किसका होता था भाई, ये लॉग ऑफ एक्स का होता था बेस ई प्लस सी, यस और नो, लॉग ऑफ एक्स बेस प्लस सी। तो याद रखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके सामने लिखवाई है, दैट इज ऊपर यहाँ साइड में आप लिख लो x की पावर n के फॉर्मूले में, क्या लिख लो भाई, x की पावर n के फॉर्मूले में एक छोटी सी बात लिख लीजिए, दैट इज दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके लिए कौन सा, अगर n की वैल्यू -1 होगी तो उसके लिए हम लिख रहे हैं दैट इज 1 अपॉन एक्स, बल्कि हमने लिख चुके हैं दैट इज 11th फॉर्मूला, यस और नो, 1 अपॉन एक्स। एक्स की पावर में अगर -1 पुट करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हुआ करता था, हाँ या ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने, बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। दैट इज फॉर्मूला नंबर 12 भी देख लो भाई। जैसे कि हम जानते हैं, हम इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट के इनटू डीएक्स, तो ये बहुत ही सिंपल है यार। लोग अक्सर मालूम है पूरी इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी लोग के का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, या के इंटू एक्स होता है, मतलब के एक्स प्लस सी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, हमारे सामने हमसे कोई कहे कि बताओ भाई 3 का इंटीग्रेशन क्या है, तो लड़के मुंह ताकने लगते हैं कभी कभी, दैट इज 3x प्लस सी। कोई हमसे कहे बताओ भाई c इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी c इंटू, इसको मिटा दो भाई, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, c इंटू सॉरी अभी इधर देखो ध्यान से, c का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज c इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने बहुत ही सिंपल से कुछ बातें हैं। कोई भी फॉर्मूला हो हमारे सामने, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी दुनिया का कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, आपसे कोई कह रहा हो कि m प्लस n प्लस ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना भैया कि इसमें कहीं पर कोई वेरिएबल तो नहीं है, नहीं सर, ना m भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, तो बस आप तो एक काम करना, m लिखना, n लिखना, प्लस e लिखना जैसे वो उसने लिखा हुआ था, और बाहर x लगा देना प्लस का c। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, और भी कोई फॉर्मूले हैं, हाँ देख लेते हैं कुछ और भी फॉर्मूले, दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सामने। जैसे कि नंबर 13 फॉर्मूला है हमारे लिए,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यस और नो, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या और कुछ भी, हाँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, मतलब आपके सामने ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 14th फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस अभी हम रिवर्स करके ही लिख रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेशन तो कुछ सीख ही नहीं है, अभी तो हमने सब डिफरेंशिएशन का जो भी काम कर रहे हैं वो सब रिवर्स काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बेटा, रिवर्स काम करते जा रहे हैं, रिवर्स करते जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को। अभी तो हमने डिफरेंशिएशन में कुछ सीखा ही नहीं है, इंटीग्रेशन में कुछ सीखा ही नहीं है। जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था उसी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, ये सर हुआ करता था सेक इनवर्स एक्स का होता था, प्लस सी तो लटकेगा जैसे कि हमेशा लटक रहा है। और किसका होता था सर, माइनस कॉजेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत सारे, हमने लगभग 15 फॉर्मूले हमने अपने आपके सामने लिखे हुए हैं। और कोई फॉर्मूला है, हाँ, एक शायद e की पावर x का मैंने लिखवाया है, e की पावर x का नहीं लिखवाया, तो नंबर 16 और लिख लो। तो a की पावर x इंटू डी एक्स, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या हुआ करता था सर, a की पावर x इंटू लॉग ए। तो बस यहाँ a की पावर x अपॉन लॉग a कर देना बेस e के साथ में प्लस c। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, ये बहुत ही ज़रूरी है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ये सुनो, जैसे कि अब इसके बाद हम जानते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, और भी हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम, दैट इज़ व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ना, अगर आपको इंटीग्रेशन, आप अभी नए नए हो, 12th क्लास में हो, तो आपके लिए रूल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप ड्रॉप आउट हो या आप गैप लिए हुए हो तो हो सकता है आपको आते हो, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं ना, अगर आपको आते हैं ठीक ठाक से बढ़िया से। तो हम सबसे पहले, हमारे सामने जो सबसे पहला रूल है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि हम जानते हैं कि एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या लिया करते थे, एच एक्स प्लस सी लेते थे। ठीक है, एच एक्स प्लस सी लेते थे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो अब मान लीजिए क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, किस चीज़ को, सेम पार्ट को, कि एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एच वाई प्लस सी। मतलब यहाँ पर एक्स वेरिएबल की जगह मैंने वाई वेरिएबल चेंज कर दिया है। ठीक है, एक्स वेरिएबल की जगह वाई वेरिएबल कर दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एक्स वाई लिखना है वाई लिख लीजिए, आपको टी लिखना है टी लिख लीजिए, आपको जो लिखना है लिख लीजिए, आपका जो वेरिएबल है, आपसे कोई कहता है जेड वेरिएबल है जेड लिख लीजिए। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा इसको लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे सामने किसी ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लीजिए आपके सामने किसी ने यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स और यहाँ लिख दिया डी वाई, तो याद रखिएगा दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। याद रखिए, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का फंक्शन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ x का फंक्शन है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपके सामने आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज़ वेरी सिंपल, यस और नो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हर चीज़ समझ में आती है। जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए यहाँ लिखा है कॉज ऑफ y, क्योंकि कॉज y का फॉर्मूला सबसे आसान होता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, कॉज y डी वाई। कॉज y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर साइन होता है, तो यहाँ पर साइन y प्लस सी हो जाएगा। यस और नो, कॉज y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉज y प्लस सी हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए और एग्जाम्पल्स देखना चाहें, जैसे कि मान लीजिए, क्या सर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कैसे सर, सेक स्क्वायर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्स क्यूब लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ मैं क्या, x का क्यूब डी एक्स क्यूब, तो क्या मैं इसको
tan एक्स क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल यही लिखेंगे हम। याद रखिए ये जो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब के, तो यहाँ भी एक्स क्यूब है तो इसलिए यहाँ पर ये चल जाएगा, मतलब y की जगह एक्स क्यूब है तो हर जगह एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब होना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि सर इसी सेक स्क्वायर में एक्स क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने dx लिख दिया सिंपली, क्या इसको भी मैं tan ऑफ एक्स क्यूब लिख सकता हूँ? तो भैया इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे सामने कि सेक स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज tan एक्स क्यूब है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमें याद रखने वाली बातें हैं। या सोनो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखनी है, ये सोनो। तो और अब हम क्या कर सकते हैं, और कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लें? हाँ भाई देख लीजिए, दैट इज़, और जैसे कि हमारे सामने और क्या एग्जाम्पल्स हमारे सामने बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम लिख सकते हैं दैट इज़ dx अपॉन, या dx स्क्वायर कर दो इसे, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा क्या, dx स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर का पार्ट है, दिस पार्ट, ये सॉल्व नो, ये जो पार्ट है हमारे सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये सॉल्व नो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स की जगह है या वाई की जगह है? ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है भी, ये भी वाई की जगह, तो ये डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, या डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का सी, हाँ या ना। तो दिस इज वेरी सिंपल, बस ध्यान रखिए वही का वही, जैसे हमने इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूले पढ़े एग्जैक्टली वही टर्म होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। बस हम उसकी जगह पे कोई भी नया वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हर जगह पर फिर वही चीज़ आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर आया तो नीचे भी x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया तो चलेगा, ठीक है कि नहीं है, या y की जगह एक्स स्क्वायर आया तो y की जगह y आ गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही का वही हो जाएगा। यस और नो, दिस इज वेरी सिंपल इंडीड, आसान है हमारे लिए काफ़ी ये सब छोटी छोटी चीज़ें। यस और नो, जैसे कि हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई और हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4 डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसके जगह सर हम tan इनवर्स, अभी आपने बताया कि हम इसकी जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम tan इनवर्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर होता तो हम इसको लिख लेते, बिकॉज दिस इज नॉट वाई स्क्वायर, हेंस दिस इज नॉट इक्वल टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये हमारे सामने, ये पहला रूल हमारे सामने हमने आपको कंप्लीट किया है, और इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी नए न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल जिनके लिए इंटीग्रेशन हमारे सामने नया नया अभी टकराया है, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे सामने डैट इज़ अगला पार्ट है हमारे लिए, डैट इज़ व्हाट, नंबर 2 लिख लीजिए, नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होता है वो एच एक्स के बराबर हम मानते हैं, ये सोनो, किसके बराबर मानते हैं, एच एक्स प्लस सी, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे सामने अगर ऐसा है इफ़, तो क्या हम देन करके, एस का मतलब देन होता है, या टी एच ई एन देन लिख लो, एक ही बात है। अगर हमारे सामने इसकी जगह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा एच ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन, ध्यान से देखिए ये एच है, ये सोनू, अब एक्स का कोएफिशिएंट कितना है सर, ए, तो हम उसको ए से डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। जो भी फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे हैं उसमें हम यही करेंगे कि हम एक्स से उसमें डिवाइड कर देंगे, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी इंडीड, ये सोनो, जैसे कि हमारे सामने ये है। अब मान लीजिए, क्या सर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ हैश डाल दो भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, क्या, जैसे मान लीजिए आपके सामने इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, इंटीग्रेशन तो लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ
ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दिया। ये क्या हुआ सर, ये तो x की जगह लिखा है, ये भी x ये भी x, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x h ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्या अपॉन ए करेंगे, यहां पर अपॉन ए नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए ये x है और ये भी x है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल एच एक्स होगा, अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भाई हमारे सामने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे सामने अक्सर हम लोग मिस्टेक करते रहते हैं। खैर, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई सवाल हमें दे दिया गया, दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस 9 dx। साइन 3x प्लस 9 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉज होता है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, जो लीनियर लिखा है वही लीनियर लिख लेना है, 3x प्लस 9। ध्यान रखें ये लीनियर टर्म है, हमने जो फॉर्मूला ऊपर अभी जस्ट सीखा है दिस इज अ लीनियर टर्म। ए एक्स प्लस बी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे समझते हैं, लेकिन चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ, ए एक्स प्लस बी क्या है, यहाँ पर लीनियर टर्म है, तो याद रखिएगा दिस इज ओनली फॉर लीनियर टर्म, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक या कोई दूसरा टर्म आता है तो क्या उसके लिए वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब इधर देखो ध्यान से, मैं आगे जाके एग्जाम्पल भी समझा दूंगा आगे। प्लस अपॉन किससे करना है सर, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, प्लस का सी लगा लीजिए साथ में, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और, जैसे कि और क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपके सामने हमने कहा कि कॉज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। क्या इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा सर, क्या साइन 3x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन, आपने कहा x का कोएफिशिएंट, मैंने x का कोएफिशिएंट बोला है, तो x का कोएफिशिएंट नहीं है सर, नहीं लिखेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपॉन 3 भी मत लिखिएगा और कुछ भी मत लिखिएगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये चीज़ हमें सीखने वाली चीज़ है जो हमने अभी फिलहाल सीखी है, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो हटा देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगी, ठीक है। अपनी फोटो हटा देता हूँ, फोटो को क्या करना है अपन को। अब इधर देखिए ध्यान से, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल, हाँ देख लेते हैं, जैसे कि ई की पावर है, क्या ई की पावर ले लें, जैसे कि ई की पावर सब 3 ले लेंगे क्या, एक काम करो हटा दो 3, यहां पर लिख देते हैं 2x माइनस 4 dx। तो e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर वही का वही होता है 2x माइनस 4, ठीक है, होल अपॉन, लेकिन x का कोएफिशिएंट अगर कुछ और है, 1 के अलावा कुछ और है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 प्लस सी, यस और नो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे सामने इस प्रकार से हमें कुछ लिखना है, यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, और कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्या लिखते हैं भाई, 4x प्लस 10 की होल पावर 7 लिख लीजिए dx। ध्यान से देखिए ये लीनियर टर्म है, ये क्या है, लीनियर टर्म है, x की जगह ax प्लस b है, तो हम इसको एक सेकंड के लिए x सोचें, क्या सोचें, दिस इज अ सिंपल x लिखा हुआ है ये। अब x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर 8 अपॉन 8, अब x तो नहीं है यहाँ, x की जगह क्या है 4x प्लस 10, तो हमने वही लिख लिया, दैट इज अपॉन 8, पावर में 8 चला गया, एक पावर बढ़ा दिया, अपॉन 8 प्लस का c, खत्म, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि हम किसी क्वाड्रेटिक का कर सकें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल पावर, या यहाँ पर चलो 3 कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल पावर 3 लिखा हुआ है इंटू dx, तो क्या यहाँ भी पावर बढ़ जाएगा एक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x के कोएफिशिएंट 3 है तो इंटू 3 कर देंगे। भाई साहब ये कहाँ का मेथड लेकर आ गए नया, ये बिल्कुल गलत है, हमने तो सिर्फ लीनियर के लिए बताया है, किसके लिए बताया है, लीनियर के अलावा किसी के लिए भी ये चीज़ वैलिड नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर के अलावा ये किसी के लिए भी वैलिड नहीं है हमारे सामने। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप उल्टा सीधा काम करेंगे तो हमारे सामने बहुत गड़बड़ होने वाली है, यस और नो। और भी कुछ देख लें एग्जाम्पल्स, देख लो भाई एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, जैसे कि हमारे सामने क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे कि मैं ले सकता हूँ ई की पावर, ठीक है, यहाँ लिखा cos x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। ई की पावर का इंटीग्रेशन सर आपने सिखाया वही का वही होता है, मैं तो वही का वही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस का सी,
और अपॉन कॉज एक्स कर दूं या अपॉन कुछ और कर दूं, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है ऐसे ही लिख दूं, भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है हमने। ई की पावर सिर्फ किसके लिए सिखाया है, लीनियर के लिए सिखाया है। हम सिर्फ लीनियर टर्म के लिए पढ़ना जानते हैं और किसी के लिए भी पढ़ना नहीं जानते हैं, एंड दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है कि नहीं। चलो एक आध एग्जाम्पल और देख लो, चलो लगे हाथ, क्योंकि जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है मैं तो करवाता चला जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने कहा कि सर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर, ठीक है, 5x, ठीक, 5x, और यहाँ पर d के साथ भी हमने 5x ही लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर आपने सिखाया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, x की जगह जो भी लिखा है वो लिख लो, 5x है तो 5x लिख लिया। आपने कहा डिवाइड कर दीजिए x के कोएफिशिएंट 5 से, तो क्या यहाँ 5 लिखेंगे, नहीं भाई यहाँ पर 5 नहीं लिखा जाएगा, ये मत लिखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, 5x के रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये x की जगह x हो गया, ये भी x की जगह x है, तो सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा। तो इट इज सिंपली इक्वल टू tan ऑफ 5 ऑफ x प्लस c, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड दीज आर द रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, और इनको हमें याद रखना है एनी हाउ, ठीक है। इसके बाद हम आगे इन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ये आधा घंटे का लगभग पहला लेक्चर हमारे सामने रिकॉर्ड किया है हमने, इसके बाद हम आगे और भी नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे।